5 रियासतों के इलेक्शन नतीजों ने सियासत की बिसात पर एक नया नक्शा खींच दिया है और इस नक्शे में एक बेहद अहम पहलू उभर कर सामने आया है और वो है मुस्लिम नुमाइंदगी का बढ़ता हुआ असर। असम से लेकर केरल तक, बंगाल से तमिलनाडु तक कांग्रेस और उसके इत्तेहादी खेमे में मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी ने नए सियासी पैगाम दिए हैं। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या बदलती हुई सियासी हकीकत? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हालिया असेंबली चुनावों में एक दिलचस्प और अहम रुझान सामने आया है। कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का फीसद कई रियासतों में बेहद ऊंचा रहा। इस बार 100 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और जीत के लिए असम, केरल, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में उम्मीद से बेहतर मुजाहिरा किया। कुल मुस्लिम MLAs 100 से ज्यादा हैं। असम, केरल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में कामयाबी मिली। असम में तस्वीर कुछ ज्यादा साफ रही। असम में गैर NDA पार्टियों के कुल 24 MLA जीते हैं, जिनमें से 22 मुसलमान हैं। इनमें सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस को मिली 19 सीटों में से 18 पर मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब रहे, यानी तकरीबन 90% से ज्यादा कामयाबी मुस्लिम उम्मीदवारों ने हासिल की। असम 19 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। कुल 18 उम्मीदवार जीते, 90% से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब रहे। केरल में भी कुछ इसी तरह का रुख देखने को मिला। इस बार के चुनावों में 140 में से 35 मुस्लिम MLA चुनकर आए, जिनमें से 30 कांग्रेस के इत्तेहाद UDF का हिस्सा हैं। केरल में कुल 140 में से 35 उम्मीदवार जीते, 30 मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस इत्तेहाद वाले UDF का हिस्सा रहे। वेस्ट बंगाल में भी मुस्लिम उम्मीदवारों की अच्छी खासी मौजूदगी देखने को मिली, लेकिन यहाँ का चुनावी गणित थोड़ा अलग रहा। रियासत में कुल 292 सीटों में से कई मुस्लिम अक्सरियत वाली सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। TMC ने इन सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस और दूसरी छोटी पार्टियों ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। 42 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए, जिनमें 31 TMC से थे, जबकि कांग्रेस को मिली दोनों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। वेस्ट बंगाल में कुल MLA 42 थे। TMC से 31 उम्मीदवार जीते, कांग्रेस की दोनों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीते। तमिलनाडु में भी कांग्रेस ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से एक ने जीत हासिल की, यानी यहाँ भी मुस्लिम नुमाइंदगी का सिलसिला बरकरार रहा। तमिलनाडु में कांग्रेस ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस का एक मुस्लिम उम्मीदवार जीता। कुछ रियासतों जैसे असम और वेस्ट बंगाल में मुस्लिम MLAs की तादाद पहले के मुकाबले हल्की कम भी देखी गई है, जिसकी वजह वोटों का बंटवारा और मल्टी एंगल मुकाबला माना जा रहा है। दूसरी तरफ केरल जैसी रियासतों में उनकी पोजीशन और मजबूत हुई है। इलेक्शन के माहिरीन का कहना है कि असम और केरल में मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी की शरह तकरीबन 80% रही, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि सियासी पार्टियां अब सोशल इंजीनियरिंग पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। असम और केरल में मुस्लिम उम्मीदवार की जीत का आंकड़ा 80% रहा। हालांकि दूसरी तरफ सियासी तस्वीर का दूसरा रुख भी है। वेस्ट बंगाल में BJP में 2/3 अक्सरियत के साथ इक्तिदार पर कब्जा किया और असम में भी NDA तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रही है, यानी एक तरफ मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफा, तो दूसरी तरफ सियासी ताकत का बदला मिजाज। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये रुझान 2029 के लोकसभा इलेक्शन में क्या रंग दिखाते हैं। क्या सियासी इशारा है या महज इलेक्शन का इत्तेफाक? फिलहाल इतना तय है कि ये नतीजे आने वाले वक्त की सियासत का ट्रेलर जरूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।